सवाल किया चीफ साहब ने कि जनाब वाला मुसलमान की तारीफ़ किया है। मैं इस मौके पर अर्ज़ करता हूँ जनाब वाला आइन में ये दर्ज है। इससे पहले जस्टिस मुनीर ने उसने भी उलमा से इस तरह सवाल किया था कि मुसलमान की तारीफ़ किया है। ज़ाहिर बात है एक आयत में दर्ज नहीं है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुसलमान की एक तारीफ़ है, एक अपना मफहूम है। तो हम उस वक़्त भी मुनीर साहब से पूछा गया था कि जनाब वाला आप गिलास की तारीफ़ करें। उन्होंने कहा जिसमें पानी पिया जाता है। उन्होंने कहा पानी तो कब में पिया जाता है। उन्होंने कहा ऐसा होता है ऐसा होता है। उसका वो जवाब न दे सके और उसके बाद सवाल किया कि जनाब आप पजामे की तारीफ़ कर दें, आप सलवार की तारीफ़ कर दें। वो चीफ अपना मुनीर साहब उसकी तारीफ़ न कर सके। बहरहाल ये उलझाने वाली बात है। हम दरख्वास्त करेंगे कि आला इंतज़ामिया, आला अदलिया कानून और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इसका फौरी फैसला करे ताकि मुल्क के अंदर अमन और सुकून हो। जज़ाकुमुल्लाह। मरकज़ी जमीयत अहलदीस पाकिस्तान के कायद अल्लामा साजिद मीर साहब और हाफिज़ अब्दुल करीम साहब नाज़िम मरकज़िया पाकिस्तान के नुमाइंदा के तौर पर आज हम अदालत में पेश हुए। अल्लाह के फजल व करम से चीफ जस्टिस साहब का रवैया इंतहाई मैं समझता हूँ कि मुस्बित रहा और उन्होंने चंद सवालात उठाए जिसके लिए 2 हफ्ते का उलमाए किराम को टाइम दिया गया है कि मुसलमान की तारीफ़ क्या है और किन आयात से ख़त्म नबुव्वत का अकीदा जो है वो वाज़े होता है। याद रखें, अगर इस फैसले पर नज़र सानी ना की गई और उस फैसले को जो पहले किया गया न बदला गया तो ये पूरे मुल्क में तारीख ऐसी चलेगी कि मिर्ज़ाइयत काफिर तो हैं ही है, इंशाल्लाह ये मुर्तद की तारीख चल निकलेगी। तो फिर ये इंतहाई मुश्किल होगा हालात को कंट्रोल करना। इसलिए ज़रूरी है पूरी उम्मत का, तमाम मसालिक के उलमा का इजमा है और मैं समझता हूँ इससे बड़ा इजमा किसी मसले पर नहीं है कि कादियानी काफिर हैं, मुर्तद हैं और उनको कोई अक़लियत वाले हकूक़ जो हमारे मुल्क में कुफ़ार को अक़लियत के हकूक़ हासिल हैं उनमें मिर्ज़ई दाखिल और शामिल नहीं है। क्यों कि वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम उनको काफिर कहते हैं। जब वो अपने आप को काफिर मानते ही नहीं हैं तो किस बुनियाद पे उन्हें कोई मज़हब या डिक्लेयर किया गया है। लिहाजा आज से हमारी ये तहरीक इंशाअल्लाह चली हुई है और इंशाअल्लाह ये चलती रहेगी कि मिर्ज़ई जो है उनका कोई मज़हब नहीं है, वो ज़िंदीक हैं और ज़िंदीक का कोई मज़हब नहीं होता। लिहाजा उनके हक़ में जो नरम रवैया अख्तियार करने की कोशिश की जा रही है या नए सिरे से मुसलमान की तारीफ़ की बात छेड़ी जा रही है, मैं समझता हूँ इसमें उस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है ताकि उनके बारे में नरमी हो। लेकिन इंशाअल्लाह कोई मुसलमान अपने दिल में उनके बारे में नरमी नहीं रखता। कल भी हमारा यही ईमान था कि ताजदार ख़त्म नबुव्वत और इंशाअल्लाह यही हम इसी पर जिंदा हैं और इसी पर मरेंगे और मिर्ज़ाइयत और कादियानियत के हवाले से हमारे दिल में कोई नरम रवैया नहीं पैदा हो सकता। इंशाअल्लाह तमाम मसालिक आगे बढ़ते रहेंगे। 2 हफ्ते के बाद दलाइल से भरपूर होकर इंशाअल्लाह उलमा अदालत में पेश होंगे और अपना मौक़िफ़ इंशाअल्लाह पूरी जुर्रत और हिम्मत के साथ बयान करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजलिस अहरार इस्लाम की तरफ से तनवीरुल हसन यहाँ पेश हुआ हूँ। हम अपने पूरे मौक़िफ़ और मजबूती के साथ, दलाइल के साथ आज भी लैस होकर आए हैं। जनाब चीफ जस्टिस साहब, आप मौका फ़राहम करें। कादियानियों का कुफर ये कहीं भी ढका छुपा नहीं है। पहले भी मजलिस अहरार इस्लाम ने मेज़बानी की और 1953, 1974, 1984 का आर्डीनेंस आया। अब भी इंशाअल्लाह तमाम मसाले को यकजा करके हम 2 हफ्ते बाद अपनी जमात की तरफ से, तमाम जमातों की तरफ से, तमाम मुसलमानों की तरफ से पेश होंगे और इसी मौक़िफ़ को लेकर निकलेंगे कि कादियानियों के मामले में अब दोबारा किसी किस्म के बहस की भी ज़रूरत नहीं है। इन्हें पाबंद किया जाए कि ये आईन पाकिस्तान पर चलें। अगर आईन पाकिस्तान के ये पाबंद नहीं होते तो फिर इनको कानून का, आईन का दुश्मन करार देते हुए इनके साथ बागियों का मामला किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल और जमात जलालिया पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मैं गाज़ी साकिब शकील जलाली आज यहाँ पे पेश हुआ था और जहाँ पे जो बातें हो चुकी हैं उनके साथ एक ख़ास बात जो अभी रह गई थी मैं सिर्फ वो पेश करना चाहता हूँ। पहले ये कि ख़त्म नबुव्वत पर हम सब इकट्ठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरी बात ये है कि ख़त्म नबुव्वत के हवाले से पूरा पाकिस्तान हम किसी तरह से भी कोई किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे।
आज जो बात तय हुई है वो ये है कि जज साहिब ने लिखा था अपने फैसले में, जो 6 फरवरी को उन्होंने किया था, कि मिर्ज़ई एक फ़िरका है, एक मसलक है, एक सेक्ट है। आज उनकी हमने वहाँ पे करेक्शन करवाई है कि मिर्ज़ई एक सेक्ट नहीं है, बल्कि 1993 के SMRC में जो फैसले हो चुके हैं लार्जर बेंच ने जो किए हैं, और 1999 में भी जो लार्जर बेंच ने फैसले किए हैं, वहाँ पे उन्हें चीटर करार दिया गया है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जज, अगर मैं यहाँ सामने खड़े होकर आपके कहूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट है और मैं जज हूँ, तो आप लोग मुझे आप ही कबूल नहीं करेंगे, कोई इदारा तो बड़ी दूर की बात है, अवाम मुझे कबूल नहीं करेगी। इससे करोड़ हा गुना ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत का मामला है। और अगर मिर्ज़ा कादियानी क्या कोई दूध से दुलावा भी आ जाए, तो वो अगर आके कहेगा तो वो आखिरी नबी है, किसी सूरत कबूल नहीं हो सकता। इसे चीटर करार दिया जा चुका हुआ है। इसी ही यहाँ पे इसी बिल्डिंग में ही लार्जर बेंच ने उसे तस्लीम किया है और उनके अपने अल्फाज तयशुदा हैं। इस पर आज जज साहब ने अपनी करेक्शन कर ली है और उन्होंने कहा है कि आपने उर्दू में पढ़ा या इंग्लिश में। और जब हमने उन्हें बताया कि हमने इंग्लिश में पढ़ा है और आपने वहाँ पे सेक्ट लिखा है, फिरका लिखा है, आपने उन्हें चीटर करार नहीं दिया और आपने उन्हें एक अलग से मजहब के तौर पर नहीं लिया, तो फिर उन्होंने आज अपनी करेक्शन कर ली है। इसी तरीके से जो 2 हफ्ते का टाइम तय पाया है, 2 हफ्ते के बाद ईद आती है, तो ईद के इंशाल्लाह ये बाद ही मामला चला जाएगा। लेकिन मामला आम नहीं है। आज इस तरह जज साहिब ने पहले 2 चीज़ों को तय किया है कि मुसलमान के तरीक़ जो इमाम शाह दुरानी सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह की क़यादत में तय पा चुकी है, उसी पर जज साहब ने कहा है कि कोई दूसरी बात नहीं होगी, अटल बात है कि मुसलमान की तारीफ वही है। और इसी तरीके से आइंदा अगर ये फैसला तब्दील ना किया गया, कादियानी को रिलीफ दिया गया, तो ये मुल्क चीटर्स के लिए इसका क़याम नहीं किया गया, बल्कि ये ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इसके अमली निफाज के लिए ये कायम किया गया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल, जमात जलालिया पाकिस्तान और ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, दीगर जो तमाम जमातें यहाँ से आई हैं, हम सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं। हमारे साथ तमाम ताजर बरादरीज भी हैं, हमारे साथ तमाम सहावी बरादरी भी खड़े हैं, हमारे साथ आम मजदूर भी खड़े हैं। इसके लिए अगर 10 लाख जहांबाज 1953 में लाहौर में अपना नजराना पेश कर सकते हैं, ये मुल्क उस दिन से 47 के बाद पहला खून जो दिया गया वो खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी है। इंशाअल्लाह आखिरी खून भी खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेश किया जाएगा। यही हमारा बयानिया है। अल्लाह ताला सबका हामी व नासिर, आका आपकी शान की खातिर दिल भी हाजिर जान भी हाजिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ और ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ ये एक ऐसी काज है जिस पर हर कलमा पढ़ने वाला अपनी जान का नजराना देना मजबूरी नहीं समझता, बल्कि फ़ख्र महसूस करता है। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसकी बुनियाद ही नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ पर है, ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ पर है, और मुल्क पाकिस्तान भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कलमे पे नाम पर बना है। जब मुल्क पाकिस्तान भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कलमे के नाम पर बना है और हमने कलमा भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम का पढ़ा है, तो मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले नहीं बल्कि पूरी उम्मत के अफराद हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें अपनी हथेली पे रख के मैदान में हाज़िर हैं। और मुल्क पाकिस्तान में हम दोबारा इस मसले को छेड़ने नहीं देंगे जिस मसले के लिए उम्मत ने पहले ही 10,000 से ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। किसी शख्स को, वो कोई भी हो, हम उसे 10,000 शहदा की कब्र पे लात मार के आगे नहीं निकलने देंगे। और ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है। कादियानी फ़िरका भी नहीं है, कादियानी को हम अक़लियत तस्लीम करने के लिए तैयार भी नहीं हैं। कादियानी गुस्ताखान रसूल हैं, मुर्तद हैं, काफिर हैं, बल्कि ज़िंदीक हैं। और इनको हम मुल्क पाकिस्तान में किसी तौर पर फ़िरका तस्लीम करने के लिए तैयार भी नहीं हैं। कादियानियत को दोबारा हम उसे पनपने नहीं देंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी उम्मत का हर बच्चा नबी अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियाँ देने के लिए हर वक्त तैयार है। और यही हमारी पहचान है, यही दीन है, यही इस्लाम है। इसी के लिए हम हर वक्त हाज़िर हैं।